हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमः। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के तीसरे खंड अध्याय 30वें का श्रवण किया। आज अध्याय 31वें का हम पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। दोस्तों, हमारे द्वारा जो किए गए अपराध हैं, जानबूझकर या अनजाने में जो भी हमसे गलतियां हुई है, मात्र इस ग्रंथ का श्रवण कर लेने से ही हमारे सारे पाप कट जाते हैं। तो चलिए जानते, वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और लास्ट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। तो चलिए जानते हैं कि मैना का कोप भवन में प्रवेश, भगवान शिव का हिमवान के पास सप्त ऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार, सप्त ऋषियों तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न एवं विरक्त हो गया है। शैलेश्वर रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं बांधूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंककर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा। तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्यपुरी को देखकर उन सप्त ऋषियों का बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचलपुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुँचे। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आते देख हिमवान को बड़ा विषम हुआ। वे बोले, ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रयत्न पूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन सप्त ऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृहस्थ आश्रम आज धन्य हो गया। यो कहकर उन्होंने बैठने के लिए भक्ति पूर्वक आसन लगाकर दिया। जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहां उन ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भात दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम है, हम दीनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है। तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य है तो कृपा पूर्वक उसे अवश्य कहे। उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगन माता मानी गई है। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वर सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा था, किंतु प्रभु इन दिनों वह वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं
तभी से शिवा की माता ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्राह्मणों, वे बड़ा भारी हट करके मेले कपड़े पहन वो भवन में चली गई है और समझाने पर भी समझ नहीं रही है। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते, नारद, मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हो उपर्युक्त बात कहकर चुप हो रहे हैं। तब उन सभी सप्तऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मैनाक के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई जहां मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर एवं हितकर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पति व्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मैना ने कहा, ओहो, हम पुण्य जन्मा जीवों को आज यह किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे घर में जगत इष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी है। देवी, आप किस लिए आई हैं यह मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान हैं। आप हम सब पर कृपा कीजिए। मैना के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वे सप्तऋषि विद्यमान थे। सप्तऋषिगण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरणार बिंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहार करता रुद्र के ससुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर है, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर ले। तो दोस्तों, यहीं पर पहला पार्ट समाप्त होता है 31वें अध्याय का। इसके आगे हम कहानी जानेंगे दूसरे अध्याय में, दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों।